Lecture of ninth class biology lecture series. So we are going to start. Inshallah, we will learn step by step how biology can be studied, how we can study biology easily. So there are totals 11 chapters in biology class 9th. The first chapter is the science of biology. So सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसको हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने स्टडी क्या क्या करना है। इसमें हम बायो को स्टडी करेंगे, कैसे हमारा जो कुरान है वो हमें बताता है कि लाइफ के बारे में रिवील करता है कि लाइफ जो है वो कैसे फॉर्म में आई। फिर हम जो है वो मेजर फील्ड्स जो है वो बायो की, जैसे कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसको स्टडी करेंगे। सब फील्ड्स जो है वो बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। कैसे बायोलॉजी जो है वो जो नेचुरल साइंसेज है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, अदर जो साइंसेज हैं उसके साथ कैसे कनेक्टेड है, और डिफरेंट जो है वो फील्ड्स हैं लाइक बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, कंप्यूटेशन बायोलॉजी, बायो की जो डिफरेंट जो है वो फील्ड्स हैं इसको स्टडी करेंगे। बायो के जो कैरियर्स हैं इसको हम स्टडी करेंगे कि बायो जो है वो अगर हम स्टडी करते हैं एज अ मेजर सब्जेक्ट, इसके बाद हमारे लिए कैरियर एज अ कैरियर इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। फिर हम जो है वो स्टडी करेंगे, एग्जांपल स्टडी करेंगे कि कैसे बायो जो है वो हमारी जो नेचुरल साइंसेज होती हैं और लाइफ साइंसेज जो होती हैं इसके साथ कनेक्टेड है। हम जो है वो मेजर साइंटिफिक मेथड स्टेप्स स्टडी करेंगे, और फिर हम टर्म जो है हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, जो कि अगर हम जो है वो साइंसेज में रिसर्च करते हैं तो ये टर्म जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको समझना, इसको हम जो है वो इसमें स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारे पास है व्हाट इज़ साइंस। सो साइंस जो है वो ये हमें जितनी भी हमारी लाइफ की मिस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो है वो अर्थ की मिस्ट्रीज़ हैं, इसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, इसको मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब जो है वो ये एक सिस्टमेटिक वे है। अब हम देखें तो कोई भी जो चीज़ है वो एक सिस्टम से ही वर्क करती है, कोई भी चीज़ है वो एक सिस्टम से ही वर्क करती है, किसी भी चीज़ के लिए एक सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो साइंस को स्टडी भी जो है वो एक सिस्टमेटिक वे है, यानी स्टेप वाइज है। सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले जो है वो ये स्टेप वाइज स्टडी होती है। सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन होती है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, डीपली ऑब्जर्व करना कि ये चीज़ है क्या। हम जो है वो उसको ऑब्जर्व, हमारी 5 सेंसेस को यूज़ करके हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो हम जो है वो हाइपोथेसिस बना देते हैं कि हमने जो ऑब्जर्व किया है वो हमारे पास ये है। फिर हम उसको चेक करते हैं कि ये ठीक भी है या नहीं, यानी कि फिर उसके लिए हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें बताता है कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है कि नहीं। यानी कि ये स्टेप वाइज जो है वो ये स्टडी होती है। सो साइंस जो है वो इसको हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये सिस्टमेटिक वे है, यानी ये स्टेप वाइज स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की। सबसे पहले हम जो है वो जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, फिर एक्सपेरिमेंट जैसे जो है वो उसको प्रूव भी करते हैं। अब साइंसेस जो है वो हमारे लिए डिवाइडेड, इसको जो है वो ईजिली स्टडी करने के लिए इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, like biology, physics, chemistry, mathematics. In this chapter we will dive into the fascinating world of biology. हम मतलब इतना वो कह रहे हैं कि जब हम इसको स्टडी करेंगे हम इसमें जो है वो डाइव हो जाएंगे, हम जो है वो बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। जो कि बायोलॉजी जो है वो मेन जो होती है वो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स ही होती है। हम इसमें जो है वो लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे, और वी कैन सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। सो मेन जो है वो हम स्टडी करते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। अब बायोलॉजी जो होती है वो ये इसको कंसीडर किया जाता है कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स जो है वो इसको मतलब कि इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे तो कहते हैं कि बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर हम इसको देखें ये ठीक भी है और ये गलत भी है। तो बायोलॉजी में सिर्फ हम जो है वो बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको भी स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो है अब नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कैसे, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग जो कि लाइफ के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जिनका जो है वो लाइफ के साथ जो है वो लिंक होता है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है जिसके बगैर जो है वो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी बॉडी जो है वो वेस्ट होती है। अब प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारी लाइफ के लिए, तो ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन ये लाइफ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इसलिए जो है वो फिर हम बायो में उसको प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं। और इसी तरह जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हमारे कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जो कि एक नॉन लिविंग से जो है वो हमारे पास है मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इस ऑक्सीजन के बगैर, कार्बन के बगैर जो है वो हम वर्क ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो हम इसको बायो में स्टडी करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को भी। सो बायो जो होती है वो मेजर जो हम इसको मतलब कि बेसिक जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के तौर पर कहें तो बायो जो होती है वो स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि अगर हम इसको कहें कि साइंस ऑफ लाइफ तो ये बेटर होगा कि हम इसको कह सकते हैं कि लाइफ में जो है वो हमारे पास सारे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग, सब जो है इसमें आ जाते हैं। तो बायो इज अ साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। लाइफ बायो जो है वो इसका मीनिंग होता है लाइफ, यानी कि हम जो है वो लाइफ को स्टडी करते हैं, और लोगो मीन स्टडी, यानी कि जो है वो
बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं कि कैसे जो है वो लाइफ जो है वो वजूद में आई, कैसे ये काम करते हैं। इट एक्सप्लोर दी स्ट्रक्चर, सबसे फंक्शंस एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को उसमें स्टडी करेंगे। अब वो जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक ऑर्गन्स हैं हमारे, ठीक है, अब वो ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन कैसे करते हैं उसका फिर हम स्टडी करेंगे। और फिर जो ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं कि हम जो है वो अब एक ऑर्गन जो है वो हमारा पूरे ह्यूमन बॉडी जो है वो एक ऑर्गन से तो वर्क नहीं कर सकती। इसके लिए जो है वो तमाम जो ऑर्गन्स होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और ये तमाम ऑर्गन जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो है वो इसलिए फिर हम सबसे पहले जो है इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंटरेक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गन्स का, और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये सब स्टडी करते हैं। अब बायो मेन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। हमें जो है वो जो भी इश्यूज़ हैं हेल्थ के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड और इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ये सब जो है वो हमें बायो जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। बायोलॉजी ऑफर फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ प्लेनेट। अब बायो में जो है वो हम जो सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जिनको हम माइक्रोस्कोप की जो है वो मदद से देख सकते हैं, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उसमें जो है वो बैक्टीरिया से लेके जो हमारे पास हमारा प्लेनेट है, इकोसिस्टम है, जिसमें हमारे पास लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, हमारा पूरा अर्थ जो आ जाता है, इसको स्टडी करते हैं। अब मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी क्या हैं। बायोलॉजी जो है वो वास्ट एक फील्ड है, इसमें जो है वो डिफरेंट मेजर जो है वो इसकी सब डिविजन्स आ जाती हैं। मेजर जो मेन जो तीन फील्ड्स हैं इसकी, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट आ जाती है जोलॉजी आ जाती है, ठीक है। जोलॉजी जो जू है इसका मीनिंग होता है, जू मीन एनिमल्स, zoo mean animals, so it is a logy mean study, तो zoology is the study of animals। अब इसमें जो है वो एनिमल्स में हम क्या स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं और उनके बिहेवियर और डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर मीन उनकी साख्त क्या है, फंक्शन, और जैसे कि पिछली एग्जांपल दी थी कि ऑर्गन्स होते हैं उनको हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, फिर उनके फंक्शन को स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर उनका कैसा है एनिमल्स का, और जो है वो फिर हम डाइवर्सिटी यानी कि उनकी वैराइटीज़ क्या है, डिफरेंट जो है वो एनिमल्स जो है तो वो डिफरेंट वैराइटीज़ में पाए जाते हैं, तो उन डाइवर्सिटी को भी हम जो है वो स्टडी करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक बी है तो बी जो है वो एक सिंपल एक बी एक ही टाइप नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप्स है, तो फिर हम उसकी डाइवर्सिटी को भी जो है वो इसमें जोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। आगे आ जाती है सेकेंड फील्ड बॉटनी। बॉटनी जो होती है इसको जो है वो हम प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं बॉटनी, द स्टडी ऑफ द प्लांट। इसमें प्लांट्स में जो है वो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी ग्रोथ को। अब ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, ये एक परमानेंट जो है वो हमारे पास प्रोसेस होता है, यानी कि ग्रोथ जो होता है इंक्रीज इन साइज होता है और ये परमानेंट होता है, क्योंकि एक जो है वो प्लांट अगर साइज में इंक्रीज हो गया है तो वो अब छोटा तो नहीं हो सकता, तो ग्रोथ एक परमानेंट प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन होती है कि रिप्रोडक्शन जो होती है कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो है वो कैसे जो है वो बनता है, यानी कि हम सीड्स जो होते हैं या स्पोर्स के जरिए होती है, सीड्स जर्मिनेशन होती है, सीड जो है वो लगाते हैं उससे नया प्लांट्स बनता है, तो रिप्रोडक्शन आ जाती है। एंड इंटरेक्शन विद इन इन्वायरमेंट्स, और ये जो प्लांट्स है ये कैसे अपने इन्वायरमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी सिंपल एग्जाम्पल है कि प्लांट जो होते हैं हमारे जो गैस एक्सचेंज प्रोसेस है इसमें जो है वो हेल्प करते हैं। लाइक हमें जो है वो प्लांट जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खुद लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो ये रिलीज़ करते हैं। तो मतलब कि ये कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखते हैं, तो ये सब स्टडी जो है वो हम इस बॉटनी में जो है वो स्टडी करते हैं। सेकंड थर्ड जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रो मीन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी मीन माइक्रो, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसमें जो सिंपल एग्जांपल है वो बैक्टीरिया की आ जाती है और माइक्रोस्कोपिक जो है वो पंचाई आ जाती है, ठीक है। मतलब कि ऐसे पंचाई जिसको हम स्पोर्स आ जाते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, इस कॉल्ड दी माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें भी हम स्ट्रक्चर उसका स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके फंक्शन को, उनके हैबिटेट को, क्योंकि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका हैबिटेट जो है वो डिफरेंट होता है। हैबिटेट वो होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे जो है वो बढ़ते हैं, कैसे वो जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे वो तादाद में इजाफा होता है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ और इन्वायरमेंट। क्योंकि जैसे बैक्टीरियाज है, पंचाई है, तो हमारे जो है वो ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल नहीं होते, तो कैसे जो है वो ये हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट्स को और हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं यानी असरअंदाज करते हैं, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेज एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो अब मेन जो तीन फील्ड्स थी हमारे पास, जोलॉजी थी, बॉटनी थी, माइक्रोबायोलॉजी, और सब फील्ड जो है वो क्या है कि डिफरेंट ब्रांचेस में इसको स्टडी किया गया है। फर्स्ट जो है वो मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी मॉर्फो मीन फॉर्म, मीन फॉर्म, सॉरी अब मुझे लिखना नहीं आ रहा, ठीक है।
रेजिमेंटल स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन कैसे है और ऑर्गेनिजम्स का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उनकी साख्त क्या है ऑर्गेनिजम्स का, और मॉर्फोलॉजी में हम जो है वो उसके जो है वो स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के, कि वो उनका जो है वो उनकी क्या फॉर्म, कैसे वो फॉर्म हुई है, कैसे उनका स्ट्रक्चर साख्त क्या है। वो मॉर्फोलॉजी स्टडी दी आउटवर्ड अपीयरेंस, मीन सिंपल हम उसको मतलब कि किसी भी चीज़ को हमने जो है वो देखना, सबसे पहले हम जो देखते हैं किसी चीज़ को तो हम जो है वो आउटवर्ड हम उसका स्ट्रक्चर बताते हैं ना कि ये चीज़ जो है वो ऐसी थी, मीन उसका शेप क्या था, कलर क्या था, पैटर्न क्या था उस ऑर्गेनिजम्स का या कुछ किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल। और इसके में जो है वो आउटवर्ड अपीयरेंस भी ठीक है पहले बताते हैं। उसके बाद हम फिर जो है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं लाइक ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है तो हम पहले ऑर्गेनिज्म को बताएंगे कि ये जो है वो ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है, इसका कलर क्या है, शेप क्या है, पैटर्न्स क्या है, ये आउटवर्ड अपीयरेंस होती है, यानी कि जो हमें आंखों से नजर आ रही होती है। और जो इनवर्ड होती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी हम इसमें मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं लाइक ऑर्गन्स, उसके मॉलिक्यूल्स जो हम जो है वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको जो है वो फिर हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप डिफरेंट जो है टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म मीन आउटवर्ड अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर मीन इंटरनल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। सेकंड आ जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो होती है इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको ज़्यादा जो मेन फोकस होता है वो इंटरनल जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, अब ये जो फिजिकल है इसका मीनिंग क्या है कि अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन वो फिजिकल यानी कि वो स्ट्रक्चर भी हम फिजिकल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम अपनी आँख से देख सकते हैं। सो इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे मतलब कि स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं आएंगे लाइक माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ वो ऐसी चीज़ें, ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर जिनको हम अपने आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो एनाटॉमी में आ जाएंगे। पर्टिकुलरली जो है वो हम इसमें ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, पर्टिकुलरली जो है वो हम ह्यूमंस में देते हैं। जैसे एनाटॉमी में जो है वो सिंपल हम उसका बोन स्ट्रक्चर, उसका जो है वो कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करते हैं। अब इसमें इसकी जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि हमारे पास क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये हमें जो है वो जो डिजीज़ डायग्नोज, सो ये कैसे जो है वो हेल्प करती है एनाटॉमी, इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, के डिजीज़ डायग्नोसिस मीन के मर्ज़ की तशखीस करनी कि डिजीज़ जो है कौन सी डिजीज़ है हमें, और हमें एनाटॉमी पता होगी मीन के स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल कोई भी ऑर्गन है या कोई भी अंदर जो है वो हमारे पास ऑर्गन्स मेजर आ जाते हैं, उनको जो है वो अगर हमें उनका स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम जो है वो उसकी डिजीज़ को जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं कि ये इस ऑर्गन की डिजीज़ है, ये इस ऑर्गन की डिजीज़ है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, एनाटॉमी जो है वो कैसे मेडिकल जो डिवाइस डेवलपमेंट जो है वो इसमें कि ये मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट मीन के जो मेडिकल के रिलेटेड जो डिवाइसेस होती हैं उस ये कैसे बनाती है, क्या बनाने में हेल्प करती है। जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि ये मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, अगर उनको जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर्स और उनका फंक्शन जो है वो पता होगा उन ऑर्गन्स का, तो भी वो जो है वो उसके रिलेटेड जो है वो डिवाइसेस डेवलप कर सकते हैं। और जो एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी जो लाइफ है हमारी ज़िंदगी को कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, डाइजेशन, इसको हम कहते हैं डाइजेशंस। बड़े मॉलिक्यूल्स का मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू द माइक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। और यही जो है वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जब हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं एज एनर्जी सोर्स, एज एनर्जी सोर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, इसको हम कह देते हैं ये है रेस्पायरेशन, ठीक है, ये है रेस्पायरेशन। सो मीन किसी भी चीज़ को जो है वो करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो स्टडी करने के लिए उसका इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मीन आउटसाइड जो स्टडी होती है अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस, और इंटरनल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हम इसको स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में जो है वो सिर्फ इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। अब थर्ड हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मीन जो हमारे पास हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं हम उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉर्फोलॉजी को हम देखें, फॉर एग्जांपल हम हार्ट को ले लेते हैं एक ऑर्गन एज ऑर्गन एग्जांपल, कि हार्ट हमारे पास ऑर्गन है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी कि ये जो है वो हमारे पास ओवल शेप्ड होती है,
सेकंड ह्यूमन में तो मॉर्फोलॉजी है, रेड कलर का है और इसमें जो है वो मॉर्फोलॉजी हम उसका स्ट्रक्चर बाहर से अपीयरेंस बता देंगे, और फिर जो है वो एनाटॉमी हम उसको बताएंगे कि इसके अंदर जो है वो 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 आर्टरीज होते हैं। ये हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, एनाटॉमी बता रहे हैं। थर्ड जो है वो फिजियोलॉजी। अब हम फिजियोलॉजी में बताएंगे कि हार्ट जो है वो हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है कि ये कैसे जो है वो ब्लड, इसका फंक्शन क्या है, कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। मीन अब फिजियोलॉजी में जो ऑर्गन होता है उसको हम जो है वो उसके फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो जो होते हैं हम इसको कहते हैं टिश्यू को, हिस्टो मीन टिश्यू। सो इसी से हमें पता चल जाएगा, लॉजी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द टिश्यूज, हिस्टो मीन्स टिश्यू। टिश्यू आर ग्रुप्स ऑफ दी सेल्स। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारे पास जो सिंपल हमारे पास यूनिट होता है वो होता है सेल, होता है लाइफ का यूनिट होता है। जो वो सेल होता है, वो सेल जो है वो मिल के क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट सेम सेल्स, तो सेम टिश्यूज, सेम सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना देते हैं। दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। ऐसे सेल्स टिश्यूज़ बनाएंगे जिनका फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है। ऐसे सेल जिनका फंक्शन सिमिलर होता है वो मिलकर जो है वो सेम टिश्यू बना देंगे। टिश्यू एग्जामिनेशन। टिश्यू एग्जामिनेशन क्या है कि टिश्यू को जो है वो एग्जामिन करना, उसको जो है वो देखना, ऑब्जर्व करना। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी जो है वो हमें डिजीज़ डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। तो कोई टिश्यू की डिजीज़ है तो हम जो है वो देखेंगे कि हमें उसका स्ट्रक्चर पता होगा, हमें टिश्यू जो है वो स्टडी किया होगा, तो फिर हम देखेंगे कि जो है वो उसकी डिजीज़ जो है वो क्या डिजीज़ है। ड्रग स्टडीज़ जो होती हैं उसमें हेल्प करता है। टिश्यू जो है वो कैसे ड्रग स्टडीज़ में हेल्प करता है। हिस्टोलॉजिस्ट जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने टिश्यू को स्टडी किया होता है, उनको टिश्यू के बारे में सारी नॉलेज होती है, तो वो यानी कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो भी सैंपल आता है, जिसमें हमने टिश्यू का सैंपल आता है जिसको स्टडी करना है, उसको माइक्रोस्कोप में जो है वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बारे में जो है वो डिटेल हमें जो है वो बताएंगे कि हमारे पास कैसे जो हमने ड्रग दिया है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी सेल या टिश्यू, क्योंकि टिश्यू के अंदर भी सेल्स ही होते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हम ड्रग्स दे रहे हैं कि वो कैसे जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी टिश्यू के साथ, सेल के साथ। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, क्योंकि टिश्यूज से मिलके ही, अब टिश्यूज जो है वो जब हम सेल्स को मिलाते हैं तो वो टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिलाते हैं तो वो ऑर्गन बन जाता है। तो इसी तरह जो है वो जब हमने टिश्यू को स्टडी करेंगे तो हम सिंपली जो है वो ऑर्गन्स को भी स्टडी कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को। साइटोलॉजी।